हेलो साथियों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से जारी हुई है। यहाँ साथियों स्क्रीन में देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी का, जहाँ पे बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्य के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको नौकरी मिल रही है और जिन्होंने भी 10-12 ग्रेजुएट कंप्लीट किया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कि इन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वेरियस नॉन एकेडमिक ग्रुप ए बी सी का यहाँ पे वैकेंसी आया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 173 है। लेवल 2 से लेवल 12 के बीच में आपको यहाँ पे पे स्केल के अकॉर्डिंगली सैलरी मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th-12 ITI डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू एज पर एप्लीकेबल। एनसीईआरटी हेडक्वार्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑल इंडिया। लास्ट डेट यहाँ पे 16 जनवरी 2026 की रखी गई है। तो प्लीज़ लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा, तुरंत से तुरंत इसे अप्लाई कीजिएगा। पे लेवल की बात की जाए तो लेवल 10 to 2 ग्रुप ए के अंडर आता है, लेवल 6 to 8 ग्रुप बी के अंडर आता है और लेवल 2 to 5 ग्रुप सी के अंडर आता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 173 है। एनसीईआरटी नॉन एकेडमिक 2026 सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेवल 12 78,000 to 2,09,000। प्रोडक्शन ऑफिसर बिजनेस मैनेजर लेवल 11 के अकॉर्डिंगली 67,000 to 2,08,000। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेवल 10 के अकॉर्डिंग 56,000 to 1,77,000। सीनियर अकाउंटेंट लेवल 7 के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिल जाएगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, कैमरामैन ग्रेड 2, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, स्क्रिप्ट राइटर्स, सेट डिजाइनर्स लेवल 6 अकॉर्डिंगली 35 to 1,20,000। जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टोर कीपर ग्रेड 11 लेवल 5 अकॉर्डिंगली 92,000 आपको सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर ग्रेड 3, फ्लोर असिस्टेंट, फिल्म असिस्टेंट, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 12, लैब असिस्टेंट लेवल 4 25,000 to 81,000 यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। लोअर डिविजनल क्लर्क, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंस, फिल्म जूनियर, लाइटमैन, पेंटर, टफ टचर ग्रेड 2, पेंटर लेवल 2 अकॉर्डिंग 90,000 60,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे जिन्होंने भी एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी रिलेवेंट आईसीटी एरिया विद 10 years एक्सपीरियंस, रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री एट ग्रेड पे ऑफ 66,000 ऑन हायर इन्वॉल्विंग ऑपरेशन मेंटेनेंस रिलेवेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 12 रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो जिन्होंने भी बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट को डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए एमबीए मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन आईटी इक्विवेलेंट और मास्टर डिग्री असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डिग्री इन जर्नलिज्म। सीनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी। जूनियर अकाउंटेंट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इकोनॉमिक, स्टोर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स। प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल असिस्टेंट्स एमबीए इन लाइब्रेरी साइंस एंड इक्विवेलेंट 50%। कैमरामैन ग्रेड 2। इंजीनियर असिस्टेंट, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिजाइनर। और आगे बढ़ेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड ए, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 2 ग्रेड 3, सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश, स्टोर कीपर ग्रेड 1, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3, फ्लोर असिस्टेंट्स, फिल्म असिस्टेंट्स, ग्राफिक असिस्टेंट्स ग्रेड 2, पोस्ट कीपर ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट्स ग्रेड डिविजनल क्लर्क, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, फिल्म जूनियर, लाइटमैन, पेंटर, टचर ग्रेड 2, पेंटर में यहाँ पे 10th पास मांगा गया, ITI रिलेवेंट ट्रेड एंड 3 years एक्सपीरियंस। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा आपका सीबीसीटी बेस पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। एक नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे जरूर होगी, तो प्लीज को ध्यान से दीजिएगा। इंटरव्यू होंगे आपके, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपके पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो साथियों कैंडिडेट को ध्यान देने वाली बात है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर लेते तो आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, SC ST OBC के।
अगर आपने 10-12 कंप्लीट किया है, ITI ग्रेजुएशन, तो आपके पास वैलिड डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम कट जाता है, तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पे स्केल यहाँ पे मेंशन है 10 to 12 1,500 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस। OBC लेवल 6 to 7 के बीच में 1,200 रुपीज़ रखी गई है, लेवल 2 to 5 1,000 रुपीज़ रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस SST वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन मोड यहाँ पे नहीं रखा गया है। कमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात किया तो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को भरने के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 16 जनवरी 2026 रखी गई है रात के 12 बजे तक। और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप्स मेंशन की गई है साथियों, तो आप स्टेप देख सकते हैं क्लियरली कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द डेजिग्नेटेड NCERT रिक्रूटमेंट पोर्टल। स्टेप 1, आपको यहाँ पे विजिट द ऑफिशियल अप्लाई ऑनलाइन लिंक विद 27 दिसंबर ऑनवर्ड्स एंड रजिस्टर योरसेल्फ। स्टेप 2 में फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, अपलोड द स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। स्टेप 3 में पे द एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन थ्रू द पेमेंट गेटवे। स्टेप 4, सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट 16 जनवरी 2026 रात के 12 बजे तक। और साथियों आगे बढ़ लेते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है NCERT का, जहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये एप्लीकेशन का लिंक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो केयरफुली, फिलिंग अप द फॉर्म। कैंडिडेट हैव टू फिल द डिटेल्स टू रिसीव द यूजर ID एंड पासवर्ड। आपको डिटेल्स अच्छे से भर लेना है कि आपको यहाँ पे आपके मेल ID, रजिस्टर मेल ID में या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर में आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रिसीविंग यूजर ID ऑन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, पासवर्ड या रजिस्टर ईमेल एड्रेस। कैंडिडेट विल कैन लॉग इन द यूजर ID पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फ्रॉम NCERT। अगर आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपको फर्दर जैसे कि स्कैन, फोटोग्राफी, सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है या फर्दर स्टेप्स जो आपको कंप्लीट कर लेना है। टू रीड द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, तो प्लीज इसे गो थ्रू अच्छे से करिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप क्लिक करके फर्दर डिटेल्स को भर सकते हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हो या फिर एप्लीकेशन फीस भरना हो, ये सब आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपको क्लिक केयर पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। या आपके पास लेटेस्ट क्रोम और फायरफॉक्स मोजिला होना चाहिए, यहाँ पे उसका वर्जन मेंशन किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको टू गेट द यूजर ID एंड पासवर्ड, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द डेजिग्नेटेड पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम एज पर योर 10th मार्कशीट। आपकी जो भी 10th मार्कशीट नाम है वो यहाँ पे अपीयर हो जाना चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड जनरेट OTP आप जनरेट कर सकते हैं। आई एग्री के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा आपको एंटर कर देना। आपकी स्क्रीन पे जो भी दिखता होगा 5673665 मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे रीवेरीफाई करके सबमिट कर देना है। जैसे मैं करूँगा मुझे लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे मैं लॉगिन करके फर्दर डिटेल्स को भर सकता हूँ, जैसे कि स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हो जैसे 10th 12th मार्कशीट। अगर मैं SC/ST से बिलोंग करता हूँ तो मुझे वैलिड सर्टिफिकेट्स को भी अपलोड करना है, OBC। तो ये सब स्टेप्स हैं आगे साथियों। तो और आगे बढ़ेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ आपको लेटेस्ट सरकारी जॉब के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप कीजिएगा और अगर बेल आइकन की दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब डेट्स आपसे मिस ना हो साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।